हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखते हैं जो पिछले एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है और नेक्स्ट एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जितने भी बिहार पुलिस के स्टूडेंट हैं और विद्यार्थी हैं, सभी से हम यही कहेंगे कि जितना से जितना हो सके आप लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखिए। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो 24 सितंबर 2023 जो घोषित किया गया है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये प्रश्न चलाया जा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पढ़ना का क्रिया भेद है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पढ़ना क्या है? एक सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पयोधी समानार्थी शब्द है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकरण कारक के चिन्ह है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जितने भी कारक हैं आप लोग याद रखिएगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये जितने भी हैं सब याद रखिएगा, क्योंकि इस कारक से प्रश्न पूछता है बिहार पुलिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि का विलोम शब्द क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षय। जहाँ वृद्धि होती है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? क्षय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप लोग के कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप एनालिसिस खुद से कर लीजिएगा और कमेंट में आप लोग बताइएगा कि आप लोग के कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और 60 प्लस आपका प्रश्न सही हो रहा है तो समझिए कि आप सेफ जोन में हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप सभी को पता होगा तत्सम उसी को कहा जाता है जो संस्कृत के शब्द में मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जो संस्कृत में रहते हैं वही वर्ड को, वही शब्द को हम हिंदी में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसी को तत्सम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरपेट किस समास का उदाहरण है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग रूप है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कवित्री होता है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? तो आपके 33 व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो का उच्चारण होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दंत से। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, जो क ख ग होता है, क ख ग, जो भी क ख ग होता है वो कंठ से होता है। च छ जो होता है जो तालु से होता है। ट ठ जो होता है मृद से होता है। और त थ जो होता है वो दंत से होता है। और प फ ब जो होता है, प फ ब जो होता है वो होठ से होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंग्लिश का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ स्टूबल ग्राउंड आई एम एवर्स टू, इसको भरना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का डी, ड्रिंकिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंग्लिश का प्रश्न है, इसको पढ़कर आप लोग भर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए,
आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंग्लिश का प्रश्न है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेल बाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रोप्राइटेड प्रोपोजिशन ही ट्रेवल्स डैश कार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाई कार होता है। मैंने आप ट्रेवल कर रहे हैं तो किसके द्वारा ट्रेवल कर रहे हैं, तो यानी कार के द्वारा आप ट्रेवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल आर्टिकल लेट यस प्ले डैश चेस। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंग्लिश का ही प्रश्न है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका इंग्लिश का ही प्रश्न है, चेंज द फ्लोइंग नाउन इनटू वर्ब एप्लीकेशन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंग्लिश का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ राइट इन्फिनेटिव इट इज़ नॉट ईजी डैश ऑल पीपल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका इंग्लिश का ही प्रश्न है, राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों के नाम हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, ये भी याद रखिएगा। तो स्थायी सदस्यों की जो संख्या है वो 5 है, और कौन कौन से हैं, तो एक ट्रिक होता है जिसका नाम है अरबी चीफ, ऐसे याद रखिएगा, अरबी चीफ, अरबी चीफ याद रखिएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अरबी चीफ से हो गया। आपको फुल फॉर्म बताते हैं, अरबी चीफ्स, अरबी चीफ। ए से हो गया अमेरिका, और र से हो गया रूस, बी से हो गया ब्रिटेन, ची से हो गया चीन, और फ से हो गया आपका फ्रांस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और जीएसटी कब लागू हुआ था, तो जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। और एक और प्रश्न है जीएसटी से, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जीएसटी सर्वप्रथम किस देश ने लागू किया था। आप लोग कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर बताइएगा कि जीएसटी सर्वप्रथम किस देश ने लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। आपका राइट आंसर कौन सा होगा, अरावली, आप सभी को पता होगा। और अरावली पर्वत कहाँ है, ये है राजस्थान में, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताएं। आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आप सभी को पता होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गौतम बुद्ध होगा। और जो महावीर थे, महावीर स्वामी, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, यानी अंतिम तीर्थकर थे जैन धर्म के, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है, कौन सा देश है जो गंगा नदी की सफाई में सहयोग कर रहा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपायों में से जो भारत के भुगतान की स्थिति के संतुलन को सुधारने में मदद में नहीं कर सकता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्यात पर उच्च शुल्क लगाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है। और प्रेमचंद्र के बुक का याद रखिएगा, गोदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा है? राजस्थान है। और सबसे छोटा कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है, सबसे छोटा कौन सा है? तो गोवा है, गोवा है, ये भी याद रखें। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यूपी है, यूपी है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का जनसंख्या की दृष्टि से? तो ये है सिक्किम, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेलवे का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन है? भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए, यानी उसको काबू में करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय सतर्कता आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा मुख्य कारक था जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य में होकर नहीं गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये भी आपको याद रखना है, किस किस राज्य से होकर गुजरती है ये भी आपको याद रखना है। तो कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये याद रखें। और कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो एक ट्रिक है जो बहुत ही फेमस है, सभी को याद होगा, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, सभी को आप लोग को याद होगा, गमछा झाड़, याद रखिएगा। प्रश्न हमारा है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा हो गया, आपका गुजरात हो गया, इन सभी राज्यों से होकर, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इस सभी राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, ये भी याद रखें। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, वो नदी है माही, ये भी याद रखें। माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। आप सभी को पता होगा, आप लोग मैप देखिएगा तो उत्तराखंड जो है नेपाल के सटे हुए है, और उत्तर प्रदेश शायद जो है ये भी नेपाल से सटा हुआ है, और बिहार का जो पूर्वी हिस्सा है ये भी सटा हुआ है, और पश्चिम बंगाल, सिक्किम भी टच में है नेपाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलवे टर्मिनल कौन सी थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोरोबंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र के स्थल की ओर बहती है। दक्षिण पश्चिम जो मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है, तो समुद्र के स्थल की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? आप सभी को पता होगा, महानदी पर है। और किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में है, उड़ीसा में है, ठीक है। और हीराकुंड बांध का स्थापना कब हुआ था, ये भी याद रखें, 1963 में ये बांध बना था, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी 2 नदियाँ अरब सागर में गिरती है? गंगा यमुना, सरस्वती महानदी, सतलज ब्यास, नर्मदा ताप्ती। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका भी एक ट्रिक है जो मेरा खुद का बनाया हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। जिसका एक ट्रिक है, अरब सागर के सीमा नासता याद रखिएगा, सीमा नासता, ठीक है। सी से हो गया सिंधु, मा से हो गया माही, ना से हो गया नर्मदा, सा से हो गया साबरमती, ता से हो गया ताप्ती। तो आपका राइट आंसर इसमें से देख लीजिए कौन सा होगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो नर्मदा ताप्ती है वो अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रेस्टोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप सभी को पता होगा ग्रॉस मतलब घास होता ही है, तो इस तरह से याद रखिएगा। एग्रोस्टोलॉजी जो है किससे संबंधित है, तो घास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्मचारी रेफरल योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति के धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह शब्द किसने कहा था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने ये बात कही थी कि राजनीति जो है धर्म से कभी अलग नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 2005, बी है 2009, सी 2004, डी 1990। आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रायद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
बुनियाद लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो नागरिकों के प्रति जवाबदेही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोडवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया था? ऑप्शन देख लीजिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में सबसे अधिक रबड़ उत्पादन होता है। ठीक है, और मसालों का भी अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर है, किस नेता द्वारा यह तुलना की गई है? आप सभी को पता होगा, बहुत ही फेमस प्रश्न है। इन्हीं के नाम पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना का उद्घाटन भी हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार में मूल्य के नीचे कीमतों पर माल निर्यात करना डंपिंग का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवालिक कहा जाता है। देखिए, ज़्यादा हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हर प्रश्न का डिस्कस कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए सभी प्रश्नों को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरबेल किसका उदाहरण है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परजीवी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 क्यों बनाया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राहक की शिकायतों को सरल और तीव्र और कम खर्चे में दूर किया जाए, इसलिए उपभोक्ता सुरक्षा कानून बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन कितना होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/6 होता है। अगर आप यहाँ पृथ्वी पर 60 kg के हैं तो चंद्रमा पर कितने kg के आप होइएगा? तो 1/6 कीजिएगा, तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, भाग दीजिएगा, तो हो जाएगा 10 kg। यानी आप अगर पृथ्वी पर 60 kg के हैं तो चंद्रमा पर आप कितने kg के होइएगा? 10 kg का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट एक महान थे और आपको बताना है क्या थे? राजनीतिज्ञ थे या प्रशासक थे या खगोल शास्त्री थे या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ से आपको प्रश्न बहुत सारा पूछता है, जैसे आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था जन्म उनका पाटलिपुत्र में उनका जन्म हुआ था 476 ईसा पूर्व में, ये भी याद रखें, ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। शून्य का आविष्कार इन्होंने ही किया था। अभी ये भी याद रखें कि पाई का जो मान है, जो हम लोग मैथ में यूज करते हैं, 22/7, ये भी इन्होंने ही दिया था सर्वप्रथम। आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम बताया था सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में, सर्वप्रथम आर्यभट्ट ही ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि न पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के कारण है। आप लोग सभी को पता होगा कि जितने भी
जीवाणु, विषाणु, कवक, ये सभी को आप लोग को याद रखना है और याद करके रहना है, क्योंकि परीक्षा में हमेशा एक प्रश्न पूछता है कि कौन सी बीमारी किसके कारण होता है। तो इसलिए याद रखें कि जीवाणु से होने वाले रोग और कवक से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग। तो आप सभी को पता होगा चेचक जो है, बोलचाल भाषा में इसको छोटी माता के नाम दिया गया है कि पोलियो हो गया, चेचक हो गया, ये जितने भी बीमारी हैं विषाणु रोग बीमारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सी मछली नहीं है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिक रे जो है ये मछली नहीं है। शार्क, आप लोग शार्क का नाम सुने होंगे, हेल का नाम सुने होंगे और रोहू का भी नाम सुने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रसायन कौन सा है? अगर पानी अगर अशुद्ध है, आप उसे रोगाणु मुक्त करने के लिए उसमें कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका राइट आंसर होगा ए, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, जाइलम का काम है जल को जड़ों से पत्तियों तक ले जाना, जाइलम का काम होता है जल को, और फ्लोएम का काम होता है कि पत्तियों से उसके जड़ तक उसके पदार्थ को यानी भोजन को लाना किसका काम है? तो फ्लोएम का काम है। याद रखिएगा, इसको याद करने का एक आसान तरीका है, ज से जाइलम होता है तो जाइलम का क्या काम है? तो ज से जल होता है, यानी जाइलम का काम है कि जड़ों से लेकर पत्तियों तक जल को भेजना, लेकर जाना, और फ्लोएम का काम होता है कि जो सूर्य के प्रकाश से जो पत्तियां भोजन बनाती हैं तो उसको क्या करते हैं? फ्लोएम के माध्यम से जड़ों तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में कुल हड्डियां होती है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 29 होती है। शरीर में कितनी हड्डियां होती है? फेस में कितनी हड्डियां होती है? कान में कितनी हड्डियां होती है? ये सब शरीर से जितने संबंधित है प्रश्नों को आप लोग देख कर जाइएगा। ज़्यादा आपसे पहले भी बोल चुके हैं कि अगर हम ज़्यादा हर प्रश्न का डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए सभी प्रश्न का डिस्कस हम नहीं कर रहे हैं। तो खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 29 होती है। और फेस में आपके हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 14 होती है। कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। एक मनुष्य के शरीर में संपूर्ण हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। ये सब याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पक्ष में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था? आप सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोहर एक नामक व्यक्ति था, वैज्ञानिक था। इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है बिना ऊर्जा खोए, ऊर्जा भी नहीं खोता है, फिर भी घूमते हैं। ठीक है, तो ये बताए थे बोहर ने। और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, आप लोग को ट्रिक याद ही होगा, इथ पग नाचे। और प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो गोल्डस्टीन ने किया था। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो चैडविक ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके, नींबू व दही में पाया जाता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल अम्ल पाया जाता है, ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श ईंधन वह है जो
आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये आप सभी को पता होगा कि न्यूटन के पहले नियम को ही गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं, याद रखें। और पहले नियम से बल का परिभाषा मिलता है। पहले नियम से क्या मिलता है? बल का परिभाषा मिलता है। और न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक मिलता है, याद रखें, बल का व्यंजक मिलता है। और न्यूटन ने गति के प्रतिपादन कब किया था, ये भी याद रखें। 1687 ईस्वी में न्यूटन ने गति के बारे में ये प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमेशा आकर्षक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? आप अगर वसा वाला ज़्यादा अगर कोई चीज़ है आप उससे ज़्यादा सेवन करते हैं तो उससे क्या होता है? आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर वसा चीज़ वाला ज़्यादा खाइएगा तो आपका मोटापा अधिक होने लगेगा। केचुए में श्वसन अंग का नाम है। केचुए जो होते हैं अपना श्वसन किस अंग से लेते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फेफड़े से कौन लेता है? तो मनुष्य लेते हैं। फेफड़े से कौन लेता है? तो मनुष्य लेते हैं। और गलफड़े से कौन लेती है? तो मछली लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है। आपका राइट आंसर होगा बी, प्रस्वेदन। ज्योग्राफी में आप वायुमंडल से संबंधित पढ़ लीजिएगा, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अधातु बताएं। इसमें कौन सा अधातु है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन CH4 के अणु में क्या होते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक आवंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए ये प्रश्न कई तरीक़ों से पूछता है, घुमाकर भी पूछता है। एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16, तो अगर परमाणु न्यूट्रॉनों की संख्या पूछता है तो हम क्या करते हैं, केवल 32 में 16 को जोड़ देंगे तो 6 और 2 8 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, यानी 48 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से आगे बढ़ रही है तो मीटर प्रति सेकंड में इसकी गति क्या है? ठीक है, एक याद रखिएगा, 18 का पहाड़ा और 5 का पहाड़ा आप याद रखिएगा। अगर ये किलोमीटर में है तो ये मीटर प्रति सेकंड में बताएगा। ठीक है, तो 18 तिया कितना होता है? अगर 54 में हम 18 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? 3 बार में। तो केवल 5 के 18 तिया 54 होता है, उसी तरह से 5 के पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो 5 तिया कितना होता है? 15, यानी 15 मीटर प्रति सेकेंड होगा। याद रखिएगा 5/18 18/5 ये मैथ का फार्मूला है, तो आप लोग याद रखिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया बताइए। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चलती हुई कार में क्या होता है?
गतिज ऊर्जा होता है। कोई भी चलती हुई चीज़ होता है उसमें गतिज ऊर्जा होता है। और चल रहा है, रुक रहा है, चल रहा है, तो रुकी हुई वस्तु में क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। जो अब आपसे अधिकतर एग्जाम में पूछता है कि चाबी वाली घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो चाबी वाली घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ये भी याद रखें, स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में बदलना कहलाता है। आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किण्वन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्यूबिक मीटर मौलिक इकाई नहीं है। आप लोग मौलिक इकाई देख लीजिएगा, 7 मौलिक इकाई 7 होती है, तो उसको एक बार आप लोग याद कर लीजिएगा। फिजिक्स का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से सही कथन ढूंढिए। इन चारों में से आपको सही कथन ढूंढना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीनी जो है पानी में घुलनशील है, एकदम सही बात है। तिल जो है पानी में घुलन मिल जाता है, ये गलत बात है। स्टोन चौक पानी में घुलनशील है, ये भी गलत बात है। अब पत्थर पारदर्शी और कांच अपारदर्शी, ये भी गलत बात है। ठीक है, तो आपका राइट कौन सा होगा? पानी, चीनी जो होता है पानी में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा डैश की इकाई है? kWh। आपका राइट आंसर कौन सा होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन से गैस छोड़ते हैं? सभी को पता होगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण है V = U + AT जानकारी देता है, किस में ये जो एक फार्मूला है, ये फार्मूला किसका है आपको बताना है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेग समय का एक कार्य है, उसी को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ का प्रश्न है, a + b के होल स्क्वायर प्लस AB के होल स्क्वायर। देखिए दोनों का मान बराबर ही है, आप इसको तोड़िएगा तो ये भी a स्क्वायर और गुने b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्योंकि स्क्वायर में है, तो a + b के होल स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, इसको बना लीजिएगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2a और 2b बन रहा है इसलिए 2 हो जाएगा, और इंटू a² प्लस b²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने अपने पास 2000 रुपये रखे हुए थे, इनमें से 300 रुपया खर्च किए, उसने कितने प्रतिशत धन खर्च किया? देखिए खर्चा कितना किया है आपका 300 रुपया, उसके पास धन कितना था? तो 2000 था। तो जितना खर्चा किया है उसको ऊपर रखेंगे, और जितना उसका टोटल धन है, कितना धन है? तो 2000 है, और परसेंटेज का सवाल है, प्रतिशत निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, यानी 15 आ जाएगा। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 15। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 250 जो भागे 0 का मान है, बताइए। गुना कीजिए। देखिए ये छोटा छोटा जो प्रश्न है एग्ज़ाम में यही सब परेशान करता है, इसलिए छोटा छोटा जो प्रश्न है उसको ध्यान में रखते हुए चलिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये परिभाषित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के 2 कोणों का माप 110 डिग्री
वह 100 डिग्री सेल्सियस है तो बाकी दो कोण बराबर है। प्रत्येक बाकी दो कोणों का माप क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैथ का प्रश्न है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 किग्रा 8 ग्राम को किग्रा में बदलिए। तो 1 किग्रा में 1000 ग्राम होता है, आप सभी को पता होगा। तो 9 किग्रा में कितना हो जाएगा? तो 9000 ग्राम हो जाएगा। और 9000 में 8 ग्राम और जोड़ दीजिए तो 9000 8 ग्राम हो जाएगा। और ये पूछा है आपको किलोग्राम में, फिर उसमें 1000 से आप भाग दे दीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9.008 किलोग्राम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक संख्या में से 15 घटाया जाता है तो यह 5 हो जाती है। यह कथन एक समीकरण के रूप में है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस समीकरण के रूप में देख लीजिएगा, आप लोग वीडियो को रोक कर आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शून्य को प्रदर्शित नहीं करेगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शून्य जो है शून्य को प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण हल कीजिए। m/2 - 2 = 6। इसको आपको हल करना है। ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16। बहुत ही आसान है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आयताकार डिब्बे का घनफल जिसकी लंबाई 2ab और चौड़ाई 3ac और ऊंचाई 2ac है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सभी को गुना कर दीजिएगा। 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी 12a³ प्लस b 22 हो जाएगा। इसको निकालिएगा तो आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहित ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदा तथा इसको 1200 में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत निकालिए। देखिए 1000 में खरीदा था, ये सिंपल सा है, सब कोई बना लेगा। 1000 में खरीदा था, 1200 रुपये में बेच दिया, उसको लाभ कितना हुआ? 200 हुआ। ठीक है। और कितना पे लाभ हुआ है? और लाभ उसको कितना पे हुआ है? तो उसको 200 रुपये लाभ हुआ है। और कितना पे हुआ है? तो 1000 रुपये उसको लाभ हुआ है और प्रतिशत निकालना है। तो हमेशा आप लोग जानते ही हैं कि प्रतिशत में 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, गुना किया जाता है। तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो आपका बचेगा कितना? 20%। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आज का हमारा प्रीवियस ईयर प्रश्न, जो काफ़ी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग से यही हम कहेंगे कि जितना हो सके आप प्रीवियस ईयर का सेट मारिए। अभी आपको प्रत्येक दिन मात्र एक सेट मारना है। और ये वीडियो में जो सेट चलाया जा रहा है उसको आप कभी भी समय निकाल कर देखते रहिएगा। खाना खाते समय, पढ़ते, मैंने कभी फ्री टाइम में देखते रहिएगा। तो इससे बेनिफिट होता है आपको कि हमेशा जीके जीएस का जो होता है रिवीजन होते रहता है, आपके दिमाग पे हमेशा रहेगा, आप कभी भूलिएगा नहीं। तो 24 सितंबर को आप जितने भी विद्यार्थी हैं सब लोग तैयार रहें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कब किसका पड़ेगा, आप इतना सोचिए कि 24 सितंबर को ही मेरा एग्ज़ाम है, ये सोचकर आप पढ़िए। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक आप मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो कोई भी अगर आता है तो सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद,